बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, एक जानिब ग्रीस के करीब कश्ती डूबने के वाक़यात से दुनिया बाहर नहीं निकल पाई थी कि इस दौरान एक और बड़ा वाक़या रोनुमा हो गया है, और ये वाक़या इतना पुरअसरार है कि इस हवाले से कई माहिरीन इस वक्त हैरान हैं, और अमरीकी और बरतानवी मीडिया पर इस हवाले से बहुत लेदे हो रही है कि दुनिया के अरबपति लोग जो आबदोज में बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, वो अचानक कहाँ गायब हो गए। आसमान खा गया या जमीन निगल गई? आखिर ये आबदोज पुरअसरार तौर पर कहाँ गायब हो गई? और इस वक्त अमेरिका की मिलिट्री और नेवी के बहरी जहाज और आबदोजें समंदर की गहराई में लापता होने वाली आबदोज तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक इसका सुराग नहीं मिल पा रहा। नाजरीन कराम, टाइटैनिक जहाज जो 1912 में एक आइसबर्ग के साथ टकराने के बाद तबाह हुआ, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग हलाक हुए, और इसका मलबा कई सालों तक समंदर की गहराइयों में गायब रहा, लेकिन 1985 में टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराई में दरियाफ्त हुआ। इसके बाद से कई कंपनियां समंदरी आबदोज के जरिए सयाहों को अंदर तक ले जाती हैं और उन्हें टाइटैनिक के मलबे की सैर करवाती हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल यहाँ पैदा हुई है वो इंतहाई अजीब व गरीब है। हाल ही में 5 लोगों को एक आबदोज में बिठाया गया जो कि ओशन गेट नामी कंपनी की आबदोज थी, जिसका मकसद इन लोगों को समंदर की गहराई में ले जाकर टाइटैनिक के मलबे की सैर करवाना था, और इस आबदोज को टाइटैनिक आबदोज भी कहा जाता है। ये टाइटैनिक नामी आबदोज इतवार के रोज कनाडा के जजीरे न्यू फाउंडलैंड से लॉन्च की गई थी, जहां से इनको समंदर की गहराई में उतारा गया। लेकिन कंपनी को हैरत का झटका उस वक्त लगा जब 1 घंटे और 45 मिनट गुजरने के बाद ये आबदोज अचानक से गायब हो गई और इसका राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो गया। रेडियो से भी कोई सिग्नल मौसूल नहीं हो रहा, यानी मुकम्मल तौर पर इस वक्त पुरअसरारियत छाई हुई है कि इस आबदोज के साथ आखिर क्या हो गया है। और इस मामले को लेकर अमरीकी नेवी ने अपने तमाम एसेट समंदर में उतार दिए हैं। नेवी के जहाज और आबदोजें तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन इसका अब तक पता नहीं चल पा रहा। यानी टाइटैनिक की तरह इस आबदोज का मामला भी इंतहाई पुरअसरार होने जा रहा है। और अहम बात यह है कि इस आबदोज में सफ़र से पहले मौत की दस्तावेज़ात पर दस्तखत करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि समंदर की गहराई में कुछ भी हो सकता है। और जिस चीज़ ने इस वक्त तहलका मचा रखा है वो ये है कि इसमें आम लोग सवार नहीं थे, बल्कि इनमें 2 पाकिस्तानी अरबपति मौजूद थे। एक शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान सवार थे, जो मारूफ अरबपति खानदान दाऊद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और शहजादा दाऊद एंग्रो कारपोरेशन के नायब चेयरमैन भी हैं। जबकि इनके साथ एक और बरतानवी अरबपति बिजनेसमैन भी था, जिसका नाम हार्डिश हार्डिंग है, और ये बरतानिया का बिजनेस टाइकून कहलाता है। और साथ में एक रिटायर्ड फ्रेंच नेवी का डाइवर था। और अहम बात यह है कि इस ट्रिप में ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव खुद सवार थे, जिनका नाम स्टॉकटन रश है। यानी ये एक इंतहाई हाई प्रोफाइल सियाहती दौरा था जिसमें अरबपति लोग सवार थे, और फीकस $2.5 लाख किराया भी वसूल किया गया था। इसीलिए ये अरबपति लोग मुतमईन थे कि इनके साथ इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव खुद सवार है, लिहाजा इसमें सिक्योरिटी मेजर्स बहुत अच्छे होंगे। लेकिन 2.25 घंटे बाद ये आबदोज अचानक से गायब हो गई, और ओशन गेट नामी कंपनी के लोग शदीद परेशान हैं कि इनका राब्ता क्यों नहीं हो पा रहा। और इसके पीछे दीगर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी हैं। किसी का कहना है कि जिस तरह टाइटैनिक के मालिक JP मॉर्गन ने टाइटैनिक के पहले सफर में सवार होने से इनकार कर दिया था और अपने मुखालिफिन को सवार करवाया था, कहीं इस बार ये खेल तो नहीं हो रहा। वाज़ेह है कि टाइटैनिक का मलबा इस वक्त समंदर में 3800 मीटर की गहराई पर मौजूद है, और मज़कूरा सबमरीन 4000 मीटर की गहराई तक जा सकता है। यही वजह है कि जैसे ही ये आबदोज समंदर की गहराई में उतरती है तो इसका राब्ता रेडियो से और GPS से मुनक़ते हो जाता है, और फिर इस आबदोज को स्टारलिंक नामी सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है। यही वजह है कि अब इलोन मस्क से सवाल पूछा जा रहा है कि समंदर की गहराई में तो सिर्फ इलोन मस्क का इंटरनेट काम करता है, इसका राब्ता आखिर क्यों मुनक़ते हो गया है। अगर ये साबित हो जाता है कि इलोन मस्क के सैटेलाइट की वजह से आबदोज के सिस्टम में खराबी आई है, तो ये इलोन मस्क के लिए बड़े धचके से कम नहीं होगा, और फिर इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, क्योंकि इसमें अरबपति शख्सियात सवार हैं। और कारपोरेट वर्ल्ड में अक्सर दुश्मनियां निकल कर भी सामने आती हैं, जो गैर महसूस तरीके से मुखालिफिन को नुकसान भी पहुंचा दिया करते हैं। और इस वक्त तशवीशनाक खबर यह है कि आबदोज में सिर्फ 4 दिन का ऑक्सीजन होता है, यानी 96 घंटे तक ये ऑक्सीजन काम करता है। और सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले पहले इनको किसी तरह ढूंढ निकाला जाए, वरना इनकी जानों को खतरा हो सकता है।
नाज़रीन करام, इस हवाले से इनके खानदान पहले ही परेशान हैं, लेकिन एक और खबर ऐसी निकल कर आई है जिसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि मेरी टाइम एक्सपर्ट की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने खबरदार किया था कि ये आबदोज किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से सर्टिफाइड नहीं है। इस आबदोज में सेफ्टी मेजर ना होने के बराबर हैं। इससे फिजिकल इंजरी या शदीद किस्म का जानी नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए इस आबदोज में सफ़र ना किया जाए। जबकि इसके साथ ही ओशन गेट कंपनी की इंतजामिया ने इस आबदोज के अंदर का दौरा भी करवाया था, जिसमें यह दिखाया गया कि एक सस्ता तरीन थर्ड क्लास का गेम कंट्रोलर इसमें नस्ब है, जिसकी मदद से 10,000 किलो वजनी आबदोज को कंट्रोल किया जाता है। यानी आम सा गेम कंट्रोलर जो बच्चों के हाथों में होता है वो इस आबदोज में नस्ब था, जिसका किराया फी कस $2.5 लाख लिया जाता है। यही नहीं बल्कि आबदोज में नस्ब शुदा गेम कंट्रोलर इस वक्त अमेजोन पर $29 का फरोख्त हो रहा है। यानी $29 वाला गेम कंट्रोलर इस आबदोज में फिट किया गया था, जो किसी मजाक से कम नहीं है। यही वजह है कि इस कंपनी को इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये कंपनी इस खतरनाक तरीन और जानलेवा सफ़र में $29 वाला गेम कंट्रोलर कैसे इस्तेमाल कर सकती है, जो कि सिर्फ विंडो XP और विंडो 98 के साथ चलता है। और इस कंट्रोलर से आखिर पूरे आबदोज को कैसे हैंडल किया जा सकता है। ज़ाहिर है इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए हैवी ड्यूटी कंट्रोलर दरकार होता है और बैकअप सिस्टम भी मौजूद होता है, लेकिन इसमें बैकअप सिस्टम तो दूर की बात, सस्ता तरीन गेम कंट्रोलर लगाकर जिंदगियों को खतरे में डाला गया। जबकि वीडियो में दिखाया गया है कि आबदोज में मौजूद सारी चीज़ें थर्ड क्लास की हैं और किराया इसका $2.5 लाख है, जो कि किसी मुस्तनद इदारे से भी सर्टिफाइड नहीं है। इसीलिए इस पर अब बहुत से सवालात उठते जा रहे हैं कि क्या इन अरबपति लोगों को ट्रैप करके इन्हें सवार करवाया गया, क्योंकि इतनी खतीर रकम का लाजमी मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए ये अरबपति लोग इसमें सवार थे। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें छोटा सा टॉयलेट होता है जिसमें 3 से 4 बैग रखे जाते हैं और महज 5 आदमियों की ही इसमें गुंजाइश होती है। ये 22 फीट लंबी और मिनी वैन की तरह आबदोज है। नाजरीन करम, जिस बात ने अब माहिरीन को परेशान कर रखा है वो ये है कि इस आबदोज में एयर ब्लेडर भी मौजूद होता है, जो नागहानी सूरत हाल में इस्तेमाल करके इसकी मदद से समंदर की ऊपर वाली सतह पर पहुंचा जाता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों का अब तक सरफेस तक ना पहुंचना ये बता रहा है कि कोई संजीदा नौयत का मामला है। वाज़ेह है कि डेविड पॉग नामी सहाफ़ी जो पिछले साल इसमें सवार हुए थे, इनकी आबदोज भी चंद घंटों के लिए फंस गई थी। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बताया है कि इसमें इमरजेंसी ब्लेडर होता है जिसके साथ इंजन भी फिट होता है। इन्हें हैरत है कि इसके बावजूद इनका सुराग नहीं मिल पा रहा। इनका कहना था कि इस बात का इम्कान है कि ये आबदोज किसी चीज़ में फंस गई है और टाइटैनिक का मलबा जिसे बैक्टीरिया काफ़ी हद तक खा चुका है, ये आबदोज उस मलबे के अंदर फंस सकती है, क्योंकि टाइटैनिक को तबाह हुए 111 साल हो चुके हैं और इस पर बैक्टीरिया की एक तह चढ़ चुकी है जो अपने अंदर आने वाली चीज़ को अपने साथ चिपका देती है। जबकि बहरे ओकियानूस के पानियों में मछली के जाल बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, इसीलिए इस बात का इम्कान है कि मछली के जाल जो गहराई में मौजूद हैं उसमें ये आबदोज फंस सकती है। यही वजह है कि इस मामले को अब हर एंगल से देखा जा रहा है। इतवार के रोज गायब होने वाली इस आबदोज का ऑक्सीजन इस वक्त खत्म होने को है, इसलिए अब इन्हें बचाने की सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जिस चीज ने सबको हिलाकर रख दिया है और जिस पर ओशन गेट कंपनी से सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि $2.5 लाख वाली आबदोज में $29 वाला गेमिंग कंट्रोलर आखिर क्या कर रहा था। और आने वाले दिनों में इलोन मस्क से भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्टारलिंक सैटेलाइट का राब्ता इस आबदोज से अचानक कैसे मुनक़ते हो गया। क्या ये कोई साजिशी मंसूबा था या इत्तफाकी वाक़या था? इस पर अब आने वाले दिनों में मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा उठ सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए असलियत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।